सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं चैत्र शुक्ल पक्ष की सोमवार यानी कि पहले सोमवार का उपाय। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में उन्नति प्रदान करे, आपको धन्य धान्य से परिपूर्ण करे। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं हम उपाय। सबसे पहला उपाय वंश को बढ़ाने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो गुरु जी ने बताया था उपाय किस प्रकार से करना है आपको, ये उपाय आज के इस वीडियो में वही हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है। तो एक बेलपत्र ले लेना है। अब ये बेलपत्र लेने के बाद में इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन। और नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना है आपको पीला चंदन। तो नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन और बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन। अब ये लगाने के बाद में एक लेना है सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। किसका? सफ़ेद आंकड़े का। जो सफ़ेद आंकड़ा आता है जिसकी जड़ से हम वंश वृद्धि के लिए उपाय करते हैं, वही आपको लेना है सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। अब वो पुष्प ये लाल चंदन वाली बेलपत्र के ऊपर रखना है और फिर आपको ये बेलपत्र सोमवार के दिन, चैत्र पहले सोमवार के दिन लेके जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में ले जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर वो बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से संतान कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन 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 वो बेलपत्र समर्पित करने से पहले हमको भगवान शंकर को नहलाना है। और भगवान शंकर को नहलाना है तो इसलिए थोड़ा सा जो दूध हो गाय का आपके पास में, वो शिवलिंग पे ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि जो भी माता बहन या जिस भी घर से दूध गाय का और वो भी सुबह का भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित होता है, उनके घर में वंश की वृद्धि होती है। तो दूध समर्पित करें थोड़ा सा। इसके बाद में एक कलश जल समर्पित करें आपकी कामना करते हुए। और जल जो आप समर्पित करोगे वो किस प्रकार से करोगे? पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर माता शोक सुंदरी, फिर महाआद्य शक्ति। इसके बाद में भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए शिवलिंग, और फिर बचा हुआ पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे। उसके बाद भी कलश में 2 बूंद जल बचाना। और वो जो 2 बूंद आप जल बचाओगे वो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट के दोनों तरफ अवश्य ही डालना। इस प्रकार से जल चढ़ाना। और इसके बाद में जो बेलपत्र हमने आपको बताया है, वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इस प्रकार से सोमवार के दिन करना है आपको ये बेलपत्र वाला उपाय। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। और वो दूसरा उपाय है दूसरी संतान के लिए, जो गुरु जी ने कई वर्ष, यानी कई वर्ष तो नहीं, कई समय पहले इस उपाय का वर्णन किया था। गुरु जी ने कहा था कि जिन माताओं बहनों को दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, 15 वर्ष 20 वर्ष हो गए, वे दूसरी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं पर नहीं हो रही, उसके लिए गुरु जी ने बताया था कि आपको 11 सोमवार महादेव के 11 रुद्रों के नाम से उपाय करना है। पहले रुद्र का नाम है कपाली। तो आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो एक छोटा सा कुंड बनाना है। अगर कुंड ना बना सको, जगह ना हो कुंड बनाने की, फर्श बनी हुई हो, तो एक पात्र जो गोल हो मिट्टी का, उसको रख लेना और उसको ही कपाली कुंड का नाम देना, यानी कपाली रुद्र का नाम देना। उसमें थोड़ा सा जल डालना, सम्मुख में एक दीपक प्रज्वलित करना और थोड़ा सा खीर का प्रसाद कुंड के सम्मुख में रखना, प्रार्थना करना और कपाली रुद्र के नाम से पूजा करना। इसके बाद में उस कुंड में से थोड़ा सा जल लेना आचमन के लिए, पीने के लिए, जो व्यक्ति उपाय कर रहा है वह स्वयं के लिए और अपने जीवन साथी के लिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में वो जो खीर का प्रसाद है उसको जब आप रात्रि में सोएंगे उससे पहले, यानी रात्रि भोजन करें उस समय पर
कपाली रुद्र का नाम लेके, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके सेवन करना है पति और पत्नी दोनों को आधा आधा। इसी प्रकार दूसरे सोमवार यानी कि नेक्स्ट सोमवार के दिन आपको दूसरे रुद्र यानी कि दूसरे रुद्र जिनका नाम है कपाली रुद्र के बाद में, उनका नाम लेते हुए उपाय करना है। 11 सोमवार इस उपाय को करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है दूसरी संतान के लिए। इस उपाय का वर्णन हमने आपको कई बार किया है और ये उपाय हमने आपको करके भी दिखाया है। ये उपाय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पूरा उपाय कैसे करना है ये हमने करके भी दिखा दिया है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। मनोकामना पूर्ति, इसमें भी आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र ले लीजिए और उस बेलपत्र को लेकर जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, ये जो स्थान है यहाँ पर वो एक बेलपत्र समर्पित करना है। इसके साथ ही यहीं पर एक दुर्वा अपनी कामना करते हुए समर्पित कर देनी है। जब दुर्वा और बेलपत्र समर्पित कर दो, अपनी कामना बोलो। अब 3 जगह से शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। कितनी जगह से? 3 जगह से, यानी कि 3 दिशाओं से। और 3 दिशाओं में एक दिशा है जिससे जल समर्पित नहीं करना, और वो है शिवलिंग के सम्मुख, यानी कि जो बिल्कुल शिवलिंग के सामने वाली जो दिशा है उत्तर दिशा, उसको छोड़कर आपको बाकी 3 दिशाओं से जल समर्पित करना है। जिसमें पहली दिशा तो हो गई ये पश्चिम दिशा, इसके बाद में दक्षिण दिशा और इसके बाद में ये पूर्व दिशा। थोड़ा सा जल एक ही कलश से यहाँ से समर्पित करना, फिर दक्षिण दिशा में जाना और फिर पश्चिम दिशा में जाना। इस प्रकार से जल समर्पित करना, आपकी मनोकामना बोलते हुए बाबा से प्रार्थना करना, और जो जल नीचे गिरेगा इस जल का आचमन करना और इस जल का छींटन अपने पूरे शरीर पर करना। आपके जो मनोकामना है वह अवश्य ही और वह पूर्ण भी होगी बाबा की कृपा से। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय, जो कि हमने आपको बता दिया। अब चौथे उपाय की तरफ, जो कि है रोग मुक्ति उपाय। रोग मुक्ति उपाय का वर्णन गुरुजी ने जो किया था वो था अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अष्टवक्रेश्वर, श्रम्भेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल लेना है और वो जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा उस जल को आपको किसी पात्र में झेल लेना है और उस जल का आचमन करना है, आपका रोग, आपकी बीमारी का स्मरण करते हुए। इस प्रकार से आपको करना है रोग मुक्ति के लिए अष्टवक्रेश्वर, श्रम्भेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय। अब हम आपको बताते हैं अंतिम उपाय, जो कि है अष्टवक्रेश्वर के नाम से। इसमें आपको 3 वस्तुएं समर्पित करनी हैं, जिसमें हो गई बेलपत्र, दुर्वा और इसके साथ ही जल। तो सबसे पहले तो बेलपत्र, जल और दुर्वा ये तीनों आपको समर्पित करनी है अष्टवक्रेश्वर के नाम से। आपके शरीर में कहीं पर भी रोग हो, कहीं पर भी बीमारी हो, शरीर की रोग और बीमारी को स्मरण करते हुए, शरीर के रोग और बीमारी का ध्यान करते हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है, दुर्वा और बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना, जल शिवलिंग पे समर्पित करना। इस जो शिवलिंग से जल नीचे गिरेगा उसको किसी पात्र में झेल लेना। अब आपको बेलपत्र, दुर्वा और जल को घर पर लेकर जाना है। सुबह उपाय करना है। सबसे पहले तो दुर्वा का सेवन करना है, दिन में बेलपत्र का सेवन करना है और रात्रि को सोने से पहले जल को पीना है। दिन में 3 वस्तुओं का सेवन 3 प्रकार से करना है, जो आप सुबह उपाय करके आओगे। दुर्वा सुबह, बेलपत्र दिन में और जल रात्रि को। इस प्रकार से आपके रोग और बीमारी का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। बाबा आपकी रोग और बीमारी को समाप्त ज़रूर करेंगे यदि आपका बाबा पे विश्वास है। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय।